नमस्कार दोस्तों, आपके साथ फिर आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा's मेड टॉक से फिर एक छोटा सा टॉपिक डायबिटीज़ पर लेकर आई हूँ। डायबिटीज़ एंड योर बोन हेल्थ, डायबिटीज़ और आपकी हड्डियों की हेल्थ है कोई रिलेशन? क्या शुगर आपकी हड्डियों पे भी कुछ असर डालती है, अच्छा बुरा कुछ भी? चलिए जानिए इस वीडियो के तहत। अब इसको पूरा सुनिए ताकि आपको समझ में आएगा कि डायबिटीज़ हाउ डज इट अफेक्ट योर बोन्स। पैंडेमिक ही होता जा रहा है डायबिटीज़ का। डू यू नो, आंकड़ों के हिसाब से 2011 में जब देखा गया था तो 366 मिलियन केसेस थे डायबिटीज़ के, और स्टडीज़ के अनुसार कहा जा रहा है कि 2030 तक, जो बहुत दूर नहीं है, 552 मिलियन तक डायबिटीज़ के केसेस बढ़ सकते हैं। तो अगर इसके बुरे इफेक्ट बाकी सिस्टम्स पर भी हैं तो वी नीड टू वरी अबाउट एवरीथिंग, नॉट ओनली obviously the major culprit, the root cause is diabetes, but then it is affecting almost each and every part of our body. जो हम हर दिन एक एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं, उसमें से आज की डिस्कशन हम करेंगे डायबिटीज़ एंड योर बोन हेल्थ। तो ये तो स्टडीज़ के अनुसार देखा गया है कि डायबिटिक लोगों में बोन फ्रैक्चर्स के केसेस ज़्यादा होते हैं। अब अगर कोई कहे कि कौन सी बोन ज़्यादा फ्रैक्चर होती है, कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि हिप बोन ज़्यादा फ्रैक्चर होती हैं, बट ये सब बोलते हैं कि वर्टिब्रल बोन्स में ज़्यादा फ्रैक्चर नहीं पाया जाता। कुछ कहती हैं कि रिस्ट बोन में ज़्यादा फ्रैक्चर है। तो जब मैंने सारी स्टडीज़ अमालगमेट करके पढ़ा तो मुझे ये समझ में आया कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू नेम कि कौन सी बोन फ्रैक्चर हो सकती है, बट येस डायबिटीज़ के चलते, एंड स्पेशली अगर आपकी ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ बढ़ गई है, जितनी आपकी ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ बढ़ती है उतना आपकी हड्डियों के ऊपर बुरा असर पड़ता है, यानी कि यू बिकम मोर प्रोन टू गेट फ्रैक्चर्स एंड इट मे बी एनी बोन, कोई भी हड्डी हो सकती है, हिप बोन हुई, रिस्ट हुई या जो भी हुआ, पर फ्रैक्चर्स तो होते हैं। अब क्या मैकेनिज्म रहता है ऐसा? पैराडॉक्सिकली ये देखा गया है कि जो डायबिटिक लोग हैं उनकी बोन मिनरल डेंसिटी अच्छी है, रादर मतलब जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में देखा जाए तो उनकी बोन मिनरल डेंसिटी अच्छी है। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि उन लोगों में फ्रैक्चर्स ज़्यादा पाए जाते हैं? तो ये देखा गया है, कुछ क्लैरिटी से नहीं बोल सकते कि हाँ ऐसा ही कुछ होता है तो इसके कारण फ्रैक्चर है, बट देन सेवरल मैकेनिज्म्स हैव बीन सीन वाया सेवरल स्टडीज़, यानी कि बहुत सारी स्टडीज़ के अनुसार बहुत सारे मैकेनिज्म देखे गए हैं। अब देखिए, डायबिटिक आप हो, शुगर लेवल्स आपकी ज़्यादा हैं, जिनकी शुगर लेवल्स ज़्यादा होती हैं उनकी बॉडी में कुछ इस तरीके की चीज़ों का रसायन ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि ना ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, ग्लूकोज का कुछ एंड प्रोडक्ट होगा जो थोड़ा टॉक्सिक हो सकता है, जो थोड़ा आपके बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो वो उस तरीके के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि डायबिटिक हो तो टाइप 2 हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस एक कॉज होता है, तो जब वो वाले एंड प्रोडक्ट्स जो हैं, ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स जो हैं, ये आपकी बोन्स पर जब जाके जमा हो जाते हैं तो ये आपके बोन के स्ट्रक्चर को बदलना शुरू कर देते हैं, यानी कि आपकी हड्डियों में पोरोसिटी बढ़ा देते हैं। लेमैन के शब्द में कहा जाए तो आपकी हड्डियों को खोखला करना शुरू कर देते हैं। ठीक है,
तो मोटी मोटी बात अगर ये जानोगे तो डायबिटीज़ से आपकी हड्डियाँ विद द टाइम स्पैन खोखली होनी शुरू हो जाती है, उनकी जो डेंसिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो ऑब्वियसली जब वो, जैसे कहते हैं ना कि हड्डियाँ आपकी भुरने लग गई, तो जब आपकी हड्डियाँ भुर जाएंगी तो ऑब्वियसली वो टूट जाएंगी, तो उनमें फ्रैक्चर्स होने ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। अब ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो फीमेल्स 45-50 की एज में आके मेनोपॉजल एज अटेन कर लेती हैं, तो उनमें वैसे ही ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियां भूरनी वैसे ही ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। और अगर वो डायबिटिक हैं तो इट्स वेरी मच अंडरस्टूड फैक्ट कि अगर वो डायबिटिक हैं एंड दे आर मेनोपॉजल वुमेन, तो ऑब्वियसली उनकी हड्डियां टूटने के चांसेस मेल्स के कंपैरिजन में थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। और क्या मैकेनिज़्म पाया गया? और ये मैकेनिज़्म पाया गया कि हमारी नॉर्मल जो बोन्स होती हैं उसका एक टर्नओवर होता है, यानी कि जो रोज़ नई बोन बनती है और जो पुरानी बोन है वो रिजॉर्व हो जाती है, वो ख़त्म होती जा रही है और नई बोन उसकी जगह आ रही है। पर डायबिटिक्स में क्या होता है कि जो बोन टर्नओवर रेट है ये बहुत कम हो जाता है। तो बोन टर्नओवर के रेट के ख़त्म होने से क्या होगा कि नई बोन आपकी बॉडी में नहीं आ रही, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी नहीं हो रही, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी हो रही है, यानी कि जो पुरानी फ्रेजाइल बोन है वही पड़ी हुई है, नई अच्छी बोन नहीं आ रही, तो फ्रेजिलिटी फिर बढ़ गई, फिर हड्डी के टूटने की चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये कुछ रीजंस होते हैं, स्केलेटल कॉजेज़, जिसके कारण कि डायबिटिक्स में आपकी हड्डी के टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और कुछ रीजंस क्या हो सकते हैं? हम लोग सब जानते हैं कि डायबिटिक लोगों में कॉम्प्लिकेशंस अगर आंखों की हो तो अंधापन आ सकता है, जिसको कि हम रेटिनोपैथी कहते हैं। तो जब उनकी दिखने की क्षमता कम हो जाएगी, उनके हार्ट में कुछ परेशानियां हो जाती हैं, उनको अरिदमियाज यानी कि उनके हार्ट की रिदम नॉर्मल नहीं रह पाती, तो उनको फिर चक्कर की स्थिति ज़्यादा हो जाएगी, उनको थोड़ा ज़्यादा चक्कर आ रहा है। और जब चक्कर आएगा, रात में अगर कोई व्यक्ति सोया है और उसको दिखता भी कम है, ओल्ड एज भी है, देखने में भी दिक्कत है, तो अदरवाइज भी वो व्यक्ति गिर सकता है और हड्डियाँ आपकी ऑलरेडी फ्रेजाइल हैं, तो आप यू बिकम मोर प्रोन टू गेटिंग फ्रैक्चर्स, क्योंकि आपका बैलेंस नहीं रहता, आप चल नहीं पाते ठीक से, तो आपके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ है, ऑब्वियसली ये भी आप जानते हो कि डायबिटिक्स में पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, आपकी नीचे पैरों की जो टांगों की जो मसल्स हैं उनमें वीकनेस है, आप खड़े नहीं स्थिर हो पाते, आपको चक्कर आ जाता है, आप चल नहीं पाते हो, दिखता आपको वैसे नहीं दिख रहा है, हड्डियाँ वैसे ही फ्रेजाइल हो चुकी हैं, तो ऑब्वियसली फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब एक और चीज़ है कि कुछ दवाइयों का भी असर होता है, जो डायबिटिक्स की दवाइयाँ जो होती हैं जिनके चलते आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो देयर इज़ वन क्लास ऑफ ड्रग्स वेयर इज़ वो बहुत अच्छी क्लास है, जो आपके शुगर लेवल्स को बहुत अच्छे से लोअर डाउन भी करता है, जिसको कि हम कहते हैं थायाजोलिडिन-डिओन्स। ये क्लास ऑफ ड्रग है जिसमें कि पायोग्लिटाजोन नाम का जो ड्रग है वो यूज़ होता है और उसकी बहुत अच्छी इफ़ेक्टिविटी है। बट द ओनली थिंग इज़ कि वो कभी कभी बोन फ्रैक्चर्स कर सकता है, एंड स्पेशली इन डायबिटिक मेनोपॉजल विमेन, उनमें थोड़े से अगर आप मेनोपॉजल हैं, डायबिटिक हैं, ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ भी ज़्यादा है और बीएमडी अपना करा चुके हैं, आपको पता है कि आपकी जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो कम है, तो इस तरीके के जो लोग हैं वो इन दवाइयों से थोड़ा सा परहेज़ रखें, सो दैट आगे जाके उनको फ्रैक्चर का रेट थोड़ा
कम रहे। दूसरी चीज़ इंसुलिन विच इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ डायबिटीज़, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल्स कम हैं, HbA1c आपका 6.5 से कम है और आप ओल्डर इंडिविजुअल हो, आपको विजन में प्रॉब्लम है, तो क्या रहता है कि हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और हाइपोग्लाइसीमिक होके एक व्यक्ति चक्कर खा के गिर सकता है, ओल्ड है, दिख नहीं रहा, तो फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दो दवाइयाँ जो भी मैंने ये दोनों बताई हैं, दीज आर वेरी वेरी गुड ड्रग्स टू ट्रीट डायबिटीज़, बट एट टाइम्स ये भी इंडिविजुअलिस्टिकली देनी पड़ती हैं कि किस व्यक्ति को कितना देना है। इंसुलिन भी ऑब्वियसली कि अगर जिसकी शुगर लेवल्स नॉर्मल हैं या HbA1c ऑलरेडी वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जा रहा है या चला जाता है, या 1-2 एपिसोड पहले भी देखे गए हैं उस व्यक्ति के कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में गए हैं, तो थोड़ा सा परहेज़ रखें या फिर थोड़ा सा रात की डोज को, रात के यूनिट्स को कम दीजिए, या फिर जो उनको रात में यूनिट्स देने हैं वो आप शाम में दे दीजिए, फॉलोड बाय अ गुड कार्बोहाइड्रेट स्नैक। मतलब शाम में 5-6 बजे आपने इंसुलिन दे दिया और उसके बाद वो अपना प्रॉपर खाना खा लेते हैं अगर, तो भी चांसेस हैं कि उनको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा, और नहीं होगा तो फ्रैक्चर होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो आपकी हड्डियों में मतलब ये मेटाबॉलिज्म में इफ़ेक्ट हो जाता है, हड्डियाँ ज़्यादा भुर जाती हैं और बाकी आपको ऑलरेडी परेशानियाँ, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, तो उसके चलते फिर डायबिटिक्स में फ्रैक्चर होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन, राइट। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आपकी दोस्त डॉक्टर